बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बादशाह ने ग़ुलाम को इन चारों शहज़ादों की खिदमत में लगा दिया। जब वो ताम व शराब से फारिग हुए तो एक भाई कहने लगा कि आज तक मैंने ऐसी उम्दा शराब नहीं देखी, काश ये कब्र पर लगे हुए अंगूर से न बनाई जाती। दूसरा भाई बोला कि गोश्त बड़ा आला पका हुआ है, काश के बकरी को कुतिया का दूध न पिलाया जाता जिसका ये गोश्त है। तीसरा कहने लगा रोटी तो इंतहाई अच्छी पकी हुई है, मगर काश कि आटा एक हाइज़ा से ना गुंदवाया जाता। चौथा बोला कि बादशाह ने खिदमत तो बड़ी की है, काश कि ये अपने बाप का बेटा होता, हराम का ना होता। इनकी ये सारी गुफ्तगू बादशाह के ग़ुलाम ने बगौर सुनी और बड़ा हैरान हुआ और बादशाह को जाकर बताया कि उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि चारों भाइयों को कैद में डाल दिया जाए और जब तक इनकी बातों की तस्दीक नहीं हो जाती इनको रिहाई नहीं मिलेगी। इधर शहज़ादी शादी के लिए अपने भाइयों के इंतज़ार में बैठी थी कि कब इसके भाई वापस आएंगे और इसकी शादी बादशाह से होगी। बादशाह ने नाज़िम शराब खाना को बुलाकर पूछा कि आज जो शराब तुमने मुहैया की थी वो किस तरह हासिल की गई है। वो बोला ये उस अंगूर से बनाई गई है जो आपके वालिद साहब की कब्र पर लगा हुआ है। हमारे पास इस वक्त इससे ज़्यादा मुफीद शराब मौजूद न थी। फिर बादशाह ने बकरी के बारे में चरवाहे से तहकीक की तो इसने इकरार किया कि इस बकरी के पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी। मैंने मजबूरन इसको चंद दिन के लिए कुतिया का दूध पिलाया था। इस वक्त पूरे रेवड़ में यही एक बकरी सेहतमंद और फरबा थी जिसको इन मेहमानों के लिए ज़बह किया गया है। फिर बादशाह ने महल में जाकर इस कनीज़ की तहकीक की जिसने आटा गूंधा था तो पता चला कि वो वाकई इन दिनों हाइज़ा है। फिर तलवार लेकर बादशाह अपनी माँ के पास पहुँच गया और इससे पूछा कि सच सच बता मेरा बाप कौन है। तो उसे मजबूरन बतलाना पड़ा और कहने लगी कि तेरे बाप से तो कोई औलाद होने की तवक्को न थी। मुझे इसकी बड़ी फिक्र थी कि हुकूमत का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, इसलिए मैंने मजबूरन एक ऐसे शख्स को अपने ऊपर कुदरत दे दी जो हमारे यहाँ मेहमान हुआ था और इससे इस सल्तनत का वारिस पैदा हुआ। इस सारी तहकीक के बाद बादशाह इनकी जहानत पर बड़ा हैरान हुआ और इनसे आकर सवाल किया कि खुदारा मुझे बताओ ये क्या राज है, तुमने ये बातें किस तरह मालूम कर ली है। एक भाई बोला कि आपको मालूम है कि शराब जब पी जाती है तो ये सुरूर लाती है और गम ज़ाइल हो जाता है। इस शराब का असर मैंने इसके बरखिलाफ पाया तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यकीनन ये कब्रिस्तान के दरख्त से बनाई गई है। दूसरे भाई ने कहा कि भेड़, बकरी और दिगर हैवानात के गोश्त की ये खासियत है कि गोश्त नीचे और चर्बी ऊपर होती है, सिवाय कुत्ते के गोश्त के जिसकी चर्बी नीचे और गोश्त ऊपर होता है। इस सालन में कुछ चर्बी नीचे मौजूद थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि गोश्त में तो कोई शक नहीं है कि ये बकरी का है, मगर ये हो सकता है कि इस बकरी ने कुतिया का दूध पिया हो। तीसरे ने कहा रोटी की खासियत है कि उंगलियों से तोड़ने से इसके बारीक रेज़े हो जाते हैं, माँ सिवाय हाइज़ा के गूंधे हुए आटे के। ये रोटी ज़्यादा चमड़ीली थी तो मैंने अंदाज़ा कर लिया कि यह आटा किसी हाइज़ा औरत ने गूंधा है। अब बादशाह ने चौथे से सवाल किया
कि तुझे किस तरह पता चला कि बादशाह अपने बाप की औलाद नहीं है। उसने कहा कि बचपन में मैं एक दफ़ा अपने वालिद के हमराह आपके वालिद साहब का मेहमान बना था। उन्होंने खाना हमारे साथ बैठकर खाया था, जबकि आपने खाना गुलाम के हाथ भेज दिया और ख़ुद हमारे साथ बैठकर नहीं खाया। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी आदतें बाप से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा ये इसका बेटा नहीं हो सकता। उफ़ई इनकी ये बातें सुनकर शदीद हैरान हुआ और फ़ौरन हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका फ़ैसला कर सकूँ। आप ये फ़ैसला ख़ुद करें या किसी और से करवाएं। और फिर इनको वहाँ से बाइज़्ज़त रुख़सत कर दिया। चारों शहज़ादे बग़ैर फ़ैसला करवाए वापस आ गए। शहज़ादी ने एक मर्तबा फिर अपनी कनीज़ से मशवरा किया कि क्या अब मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना चाहिए? तो कनीज़ ने कहा, शहज़ादी साहिबा, अभी पूछना मुनासिब नहीं, लिहाजा आप फ़ैसला होने तक इंतज़ार करें। इस तरह शहज़ादी इंतज़ार करने लगी कि कब उसके भाइयों का फ़ैसला हो और वो शादी की बात अपने भाइयों से करे।